एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था, जिसका राजा बेंतेय गरुड़ था। बेंतेय अपना अधिकांश समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, अतः अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। उसकी प्रजा अपने प्रति उसका विरक्त भाव देखकर अप्रसन्न थी। एक दिन समस्त पक्षियों ने सभा की, जिसमें जातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू, कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। चातक पक्षी बोला, हमारा राजा बेंतेय वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है। उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन ले। सभी ने एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके अभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राजमुकुट और राज सिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगाया गया और अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आया जहाँ उल्लू राज के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारी व्यवस्था देख वह सोचने लगा कि यह सब किस लिए, किस समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? कोयल उसे उल्लू के अभिषेक के बारे में जानकारी दी। यह सुन कौवा हंसने लगा। उसे हंसता देख समस्त पक्षी उसके पास एकत्रित हो गए। उन्होंने उसके हंसने का कारण पूछा। कौवे को कहा, राजहित के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते हैं कि कौवा एक चतुर और कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उन्होंने उसे मंत्रणा करना उचित समझा। कौवा कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास राजा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है? तुम लोग को क्या सूझी है कि सौंदर्य के द्योतक मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, सूक जैसे पक्षियों के रहते हुए टेढ़ी नाक वाले उल्लू को अपना राजा चुन लिया? वह कहता गया, उल्लू रौद्र स्वभाव का, आलसी, कायर, व्यसनी और कटुभाषी पक्षी है। ऊपर से दीवांध है। वह तुम्हारा क्या हित करेगा? उससे तो तुम्हारा वर्तमान राजा बेंतेय भला है। उल्लू की अपेक्षा वह तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते हुए उल्लू को राजा बनाने का क्या तुक? राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा का होना प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। उल्लू जैसे अयोग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। सभी पक्षी कौवे की बात से प्रभावित हो गए। उल्लू के अभिषेक का विचार त्याग कर वे वहाँ से चले गए। जब उल्लू अपने अभिषेक के लिए पहुँचा तो वहाँ मात्र एक मित्र क्रिकालिका और कौवा थे। अन्य किसी पक्षी को न देखकर उल्लू अचरज में पड़ गया। उसने अपने मित्र क्रिकालिका से पूछा, क्या हुआ? सारे पक्षी कहाँ गए? क्रिकालिका ने उल्लू को बताया, मित्र, इस कौवे के कारण सबने तुम्हारे अभिषेक का विचार त्याग दिया है। उससे पूछने लगा, तुमने ऐसा क्या किया? दुष्ट कौवे, मेरा राजा बन जाने से तेरा क्या चला जाता? तुमने अकारण मुझसे बैर मोल लिया है। अब से तू सदा मेरा और मेरे वंश का बैरी रहेगा। कौवा कुछ कह न पाया, चुपचाप बैठा रहा। उल्लू कुड़कुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कौवा सोचने लगा कि व्यर्थ में ज्ञान देकर मुझे क्या हुआ। इन पक्षियों के मामले में हस्तक्षेप कर मैंने अकारण ही उल्लू से बैर लिया। इस तरह मैंने अपने स्वयं की हानि कर ली। यह सोचता हुआ कौवा वहाँ से चला गया। तब से कौवा और उल्लू अपने स्वभाव में बैरी